प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा प्रथम की गणित का जो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य मिला है वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपका हिंदी का और अंग्रेजी का भी गृह कार्य हमने कंप्लीट कर दिया, वीडियो बना दिया। तो वीडियो देखकर अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, सबसे छोटे चित्र पर गोला बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 चित्र बने हुए, तो सबसे छोटे वाला ढूंढना है और उस पर हमें सर्कल लगाना है इस तरह। ठीक है, ये सबसे छोटा है। अब देखो फूलों में कौन सा सबसे छोटा है, ये वाला छोटा है, बाकी बड़े हैं इससे। अब बच्चों पेड़ देखना है, जो छोटा पेड़ है हमें उसी पर सर्कल लगाना है। फुटबॉल छोटी है, उस पर सर्कल लगाना है। अब बच्चों फल देखो, कौन सा फल छोटा है, ये छोटा है। तरबूज बड़ा, टमाटर भी बड़ा, और ये नींबू छोटा है, तो इस पर सर्कल लगाना है। और ये जानवर है, ये शेर है, ये बकरी है और ये चूहा है। तो तीनों में से कौन छोटा है, सबसे चूहा छोटा है, तो चूहे पर गोला लगाना है। अब बच्चों दूसरी वर्कशीट आ जाती है, सबसे बड़े चित्र पर आपको गोला लगाना है और छोटे चित्र पर सर्कल लगाना है। तो जो सबसे बड़ा है उस पर तो आपको ये सही का निशान लगाना है और सबसे छोटे के आगे क्या करना है, सर्कल लगाना है। और तीनों में मछली बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पर सही का निशान। और सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली छोटी है, तो इस पर आपको इसके आगे सर्कल लगाना है। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ा पतंग है उस पर तो सही का निशान लगाना है और सबसे छोटे पतंग के आगे क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। ये वाला सबसे छोटा है ना, इस पर सर्कल लगाना है और जो बड़ा है उस पर सही का निशान लगाना है। अब बच्चों देखो इन तीनों में कौन सा सबसे बड़ा है, स्कूटर, कार या बस। तो बस सबसे बड़ी है तो टिक का निशान लगाना है। सबसे छोटा क्या है, स्कूटर है, तो स्कूटर पर गोला लगाना है। इसके आगे जो बॉक्स बना उस पर सही का निशान लगाना है। अब बच्चों अगले पे आ जाओ, सबसे बड़ा ये गिलास है तो गिलास पर टिक लगाना है और सबसे छोटा इस पर आपको सर्कल लगाना है। अब हाथी में देखो बच्चों, जो सबसे बड़ा हाथी है उस पर तो टिक का निशान लगाना है और सबसे छोटे हाथी पर सर्कल का निशान लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों आगे देखो, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ये तितली है, तो तितली पर सर्कल लगाना है। और बतख बड़ी है तो बतख पर सही का निशान लगाना है। अब बच्चों आगे आइए, सवाल हम करेंगे, चित्रों को गिनकर उतनी लाइनें खींचनी है। तो देखो बच्चों कितने पक्षी हैं, 1 2 3 4, तो कितनी लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 लाइनें लगानी है। तितली कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइनें लगानी है। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 लाइनें होगी। ट्रैक्टर कितने हैं, 2, तो 2 लाइनें लगानी है। फुटबॉल 1 2 3 4 5 6 7, तो लाइनें कितनी लगानी है, 7 लगानी है। अब बच्चों चिड़िया देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लाइनें भी कितनी लगानी है, 9। बच्चों बैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 10 ही लाइनें लगानी है। अब बच्चों पतंग काउंट करने कितने, 1 2 3 4 5 6, और 6 लाइनें लगानी है। घड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें लगाएंगे। 3 पंखे हैं, 3 लाइनें। एक मगरमच्छ है, 1 लाइन। अब तितली कितनी है बच्चों, 6, तो 6 लाइनें लगेंगी। बच्चे कितने हैं, 2, तो 2 लाइनें लगानी है। फूल कितने हैं, 7 हैं, तो 7 फूल लगेंगे। देखो आपको अगर याद ना रहे तो आप यहाँ लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 फूल है ना, तो 7 लिख लो, फिर 7 लाइनें लगा दो। 2 बच्चे है तो 2 लिख लो और 2 लाइनें लगा दो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगली वर्कशीट है, देखकर व गिनकर लिखने हैं। कितनी गेंदे हैं बच्चों, 1 2 3, तो 3 लिखिए नीचे। और यहाँ कितनी है, 1 2, 2 गेंदे। और कितनी गेंद है, 1। अब कितने बचे, देखो 3 में से 2 गया, 1 बचा। 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 0 बचा। इसी तरह से बच्चों 3 रबड़ है, 2 रबड़ है, उसमें से 1 फिर घटाना है। 3 में से 2 रबड़ घटाने हैं तो 1 रह गया, फिर 1 में से 1 रबड़ घटाएंगे तो 0 रहेगा। अब बच्चों फल देखो कितने हैं, 5 फल हैं, ये भी 5 फल है। 5 में से 5 जाएंगे तो कितना रहेगा, 0, यानी 0। अब 3 स्टार है और 3 स्टार इधर है, 3 में से 3 घटाएंगे, देखो साइन है ना घटाओ का, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 रहेगा। फूल कितने हैं, 4, और इधर भी 4 है, तो कितना रह जाएगा, 0। अब बच्चों तीलियों को गिनते हुए बॉक्स में लिखना है। ये बच्चों देखिए
एक बंडल है, एक बंडल 10 तीलियों का है, यानी एक दहाई, और ये एक है वो एक अकेली तीली है वो इकाई में आएगी। ठीक है, अब दहाई कितनी है? एक, और इकाई कितनी है? एक। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी एक दहाई है, यानी एक बंडल है, एक बंडल आएगा एक दहाई में, और तीली कितनी है? एक, दो, इकाई में दो। ठीक है, इकाई आपको पीछे लिखनी होती है और दहाई आगे लिखनी होती है। 10 का मतलब एक दहाई। आगे बच्चों देखो एक बंडल है, यानी दहाई है, तो एक दहाई के नीचे आप दहाई लिखोगे, और तीली कितनी है? एक, दो, तीन, वो इकाई में आ जाएगी। जो बंडल वाली दहाई में आएगी और जो खुली तीली है वो इकाई में आएगी। एक दहाई ये हो गई और 4 तीली ये हो गई, तो कितनी होगी टोटल? 14। अब एक दहाई, 10 का मतलब एक दहाई और 5 तीली है, तो एक दहाई में डाल लोगे, 5 इकाई में डाल लोगे। आगे बच्चों फिर जोड़ के सवाल है। देखिए यहाँ पर लाइनों को गिनकर नीचे बॉक्स में अंक लिखने हैं, फिर जोड़ना है। कितनी लाइनें हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4 बॉक्स में लिख दिया। फिर प्लस का निशान है, जोड़ का निशान है, 1, 2, 3 नीचे लिख दिया। अब 4 और 7 3 कितने होते हैं? 7। फिर आपको ऐसे भी जोड़ना है। ठीक है, 4 ऊपर लिखने हैं, 3 नीचे, और फिर सब लाइनों को गिनकर नीचे लिख देना है 7। अब बच्चों लाइनें देखो कितनी है? 1, 2, तो नीचे 2 बॉक्स में लिख दिया, और ऊपर 6 लाइनें हैं तो 6 बॉक्स में लिख दिया। अब 2 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। अब 2 प्लस में 6, टोटल कितने हो गए? 8। 5 लाइनें हैं, 5 लिखेंगे। एक लाइन है तो 1 लिखेंगे। 5 और 1 होते हैं बच्चों 6 लाइनें गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5 और 1 लाइन 6, 6 हो गए ना। अब ऊपर लिखना है आपको 5, फिर नीचे 1 लिखना है। 5 और 1 6 होते हैं। 7 और 3 7 लाइनें हैं और 3 लाइनें, तो टोटल हो गया 10। अब 7 नीचे 3 लिखना है, जोड़ना है। लाइनों को कैसे जोड़ोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल हो गए 10। ठीक है, अब एक लाइन है तो नीचे 1 लिख देंगे, ऊपर 8 लाइन है तो 8 लिख देंगे। 1 और 8 कितना होता है? 9। ठीक है, अब बच्चों 3 लाइनें, यहाँ में 9 लाइनें दे रखी है, इसका मतलब यहाँ 3 आएंगी और यहाँ 6 आएंगी। 3 प्लस में 6, टोटल कितना हो गया? 9 होते हैं, 6 और 3। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जोड़ के सवाल हो गए बच्चों। इसी तरह से आपका मैथ का जो होमवर्क था वो कंप्लीट होता है। आपकी क्लास का हिंदी, मैथ, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट का हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।